एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इसकी एक त्रिज्या में क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे त्रिज्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका जो केंद्र पर बना हुआ कोण कितना है 60 डिग्री। तो दिया है दिया है कम त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। जिस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है ओ ए पी बी इसका त्रिज्यखंड है। ये कोण 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो हमें जो ये त्रिज्यखंड दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल ये हमको ज्ञात करना है। अब लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल पाई आर दिया 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया 60 डिग्री अपॉन 360। इससे ये कैंसिल कर दो 6 बार और इससे ये कैंसिल। तो ये कितना आ गया आपका पाई इंटू 6 पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू 6। ये कितना हो गया तुम्हारा 6 दूनी 12 6 दूनी 12 हाथ ले कितना हो गया भाग देंगे तो 7 1 7 6 बचे 7 8 56 फिर 6 बचे 10 में लगा 0 बढ़ाओ 60 हो गए 7 8 56 फिर 4 बचे कितनी बार जाएगा 5 होगा। कितने सेंटीमीटर इसकी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हमें एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिधि सरकमफेरेंस कितनी दी है आपकी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका वृत्त दिया हुआ है। इसका चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा, ये 2 लंबवत व्यास हैं आपके, तो हमें चतुर्थांश यानी ये हो गया आपका चतुर्थांश। ये चारों और सबके एरिया बराबर बराबर होंगे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओ ए पी बी, तो ये क्या होगा तुम्हारा त्रिज्यखंडी तो हो गया। अब ये चतुर्थांश है तो ये कोण कितने का हो गया 90 डिग्री का, वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, थीटा बराबर कितना हो गया या 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गई थीटा बराबर। हमें एरिया क्या निकालना है चतुर्थांश
ओ ए पी बी का क्षेत्र ये ज्ञात करना है। ठीक है, थीटा हमको मालूम है, ये चतुर्थांश इसलिए 90 डिग्री का होगा क्योंकि पूरा कोण 360 डिग्री का होगा। ये चारों भाग बराबर होते हैं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। या इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो, थीटा बराबर 360 डिग्री बटे 4 यानी कि 90 डिग्री। अब लिखते हैं वृक्षखंड। अब ये परिधि दी है, पहले इसमें से त्रिज्या निकाल दीजिए। परिधि कितनी होती है? 2 पाई वृत्त की परिधि, ये आपकी 22 की है। पाई का मान 22 के साथ रखिए इंटू आर, इससे ये कैंसिल हो गई। अब वैल्यू इसकी निकालनी है हमें आर की, तो यहाँ क्या बचा? ये 22/7 है, 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या भी आ गई। अब लिखेंगे चतुर्थांश ओ ए पी बी ब्रैकेट में लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई 22/7 हो गया, आर 7/2 आई आपके, थीटा 90 डिग्री होल अपॉन 360। इस 90 से ये 4 बार कैंसिल हो गया। अब इसे यहाँ आप कैलकुलेट कर लीजिए, बराबर ये कितना आया? 22/7। ये 7/2 का बन गया तो 2 बार लिखो, 7/2 इंटू 7/2। नीचे कितना आ गया आपका? 4। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये 11 बार कैंसिल हो गया। तो कितना होता है? 11 इंटू 7, ये 2 और 4 नीचे आ जाएगा। कितना आ गया? 77/8। भाग देखो, 8 9 12, कितने बचे? 5। 10 में लगाओ, 0 लगाओ, कितनी बार जाएगा? 8 6 48, फिर 2 बचे, कितनी बार जाएगा? 8 2 16, 5। कितने सेंटीमीटर? 9.65 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ घड़ी की एक सुई है मिनट वाली, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है जो मिनट वाली सुई है 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित करेगी, यानी कितना क्षेत्रफल है उसे स्वैप आउट करेगी। तो मान लीजिए आपकी ये घड़ी दी है, यहाँ आपके कितने बजेंगे? 12। तो यहाँ कितने बजेंगे? 3 और ये 6 और ये 9। ये कोई मिनट वाली सुई है, ठीक है, ये घंटे वाली है, और सेकंड वाली तो और बड़ी होती है। ये मिनट वाली सुई है। तो हमको ये बताना है मिनट वाली ये सुई है 5 मिनट में कितना एरिया पास आउट करेगी, ठीक है, उसी को कहते हैं रचित करना। तो दिया है वो लिखो, जो मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई है, उसकी लंबाई कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या हो जाएगी, इसको मानेंगे एक वृत्त है, ठीक है, तो ये त्रिज्या हो जाएगी, एक केंद्र हो जाएगा। तो समय मैंने 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप आउट करें, तो मिनट वाली सुई इस पूरे का घड़ी का चक्कर लग कितने समय में लगाती है? 60 मिनट में। रचित क्षेत्रफल 5 मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्र ये हो गया घड़ी की मिनट वाली
सुई द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है, घूमा गया फॉर्म या रचित फॉर्म, घूमा गया फॉर्म कितना होगा 360। तो मान लो यहां से शुरू हुई और यहीं पे आ जाए तो कितना, यानी कि ऐसे शुरू करके यहीं आ जाएगी तो कितना कौन घूमेगी 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में कितना कौन घूमेगी, कम घूमेगी। और 5 मिनट में कितना घूमेगी, यानी कि घड़ी की सुई 1 मिनट में, सॉरी 60 में, घड़ी की मिनट वाली सुई एक चक्कर में यानी कि 60 मिनट में, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं 60 मिनट, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 चक्कर पूरा करने में घूमा गया, यानी कि 60 मिनट में 1 चक्कर पूरा करेगी। इसलिए 1 मिनट में घूमा गया तो यहाँ रचित कितना हो जाएगा 360 बटे 60 यानी कि 6 डिग्री का। इसलिए 5 मिनट में घूमा गया और ज्यादा हुआ 6 गुणा 30 डिग्री का कोण। तो थीटा बराबर हमारा कितना हो गया 30। इसलिए थीटा बराबर 30। अब जब पूरा एक त्रिज्य खंड हो जाएगा, मान लो यहां से यहां तक ये निकालेंगे ना, 5 मिनट में ये इस तरीके का एरिया हो जाएगा, यहां से यहां तक 5 मिनट हो गए, ये त्रिज्य खंड हो जाएगा, ये 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो हमें ये क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसको O, इसको A, इसको P और इसको B, ये कोण 30 डिग्री का होगा। त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 30। यहाँ लिखेंगे नीचे करके मिनट वाली सुई द्वारा बराबर करके लिखना रचित क्षेत्र, ठीक है, ये बराबर हो गया। और उसके बाद लिखेंगे बराबर मिनट सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर कितना होगा पाई आर कितनी है 14, थीटा 30 बटे 360। इससे 12 बार बराबर ऊपर कितना रह गया तुम्हारा पाई की वैल्यू रख दो 22 के साथ, 14 का बढ़ गया 2 बार और नीचे कितना आ गया 12, क्योंकि 360 का 12 बार हमने कैंसिल कर दिया। अब ये 7 से कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार, और 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया 6 बार, और 2 से ये 7 बार, 2 से ये 3 बार। तो आपका कितना आ गया 22 × 7 बटे 3 गुणा 7 दूनी 14 हासिल 1 7 14 15 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घड़ी की जो मिनट वाली सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दी हुई है वो 5 मिनट में 114 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया रचित करेगी। एक्सरसाइज 12.1 का प्रश्न नंबर 4 है। इसमें एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर एक समकोण बनाती है, तो इसका जो संगत लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दीर्घ त्रिज्यखंड है
उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो दिया है वो लिख लीजिएगा। क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है और कोई जीवा केंद्र पर कितने का समकोण बनाती है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। ये कोई वृत्त दिया है, ये वृत्त की जीवा है, ये वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना, ठीक है। तो हमें क्या संगत लघु वृत्तखंड, तो ये हो गया संगत लघु वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? ओ ए पी बी, ये क्या आपका त्रिज्यखंड, ओ ए पी बी त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड में से समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें किसका लघु वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पहले वाले पार्ट में हमको ये लिखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है। पाई आर कितनी दी है? 10 और थीटा कितना दिया है? 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इससे ये 4 बार इक्वल टू जी कितना? पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100, 10 का वर्ग बटे 4 बराबर। अब इसको इससे काट दो, कितनी बार कटेगा? 25 बार। 3.14 इंटू 25, 25 चौका 100, 0 हासिल 10, 25 सेकंड, 25 और 10 35, 3 हासिल, 5 हासिल 3, 25 75 होती है 78, 2 अंक बाद 0.5 सेंटीमीटर से। ये आ गया त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। इसके लिए चाहिए लंब हो रहा था ओ ए इंटू ओ बी, 1/2। ओ ए कितना है आपका? 10 और ओ बी भी 10, क्योंकि ये त्रिज्या है। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। इसलिए कैंसिल कर दो कितनी बार? 5 बार। 5 गुणा 10, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? ठीक है, तो ये आ गया आपका लघु वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है। ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, इसमें से घटा क्या है? समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये घटा दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका कितना आया था? 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का है 50 सेंटीमीटर, बैठा के कितना आ जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड जो डार्क हो रहा है इसका एरिया कितना है? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है? जो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला,
ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये आपका क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लव, जो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से लव त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अभी हमने निकाला था त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको वृत्त के क्षेत्रफल में से हम घटा रहे हैं तो हमको ये डार्क वाला एरिया हमको मिल जाएगा। हमको जो डार्क वाला एरिया है ये निकालना है। तो इसमें तो दिया था आपका r बराबर, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जो थीटा था वो 90 डिग्री दिया था। अब निकालना क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा हो जाएगा आपका, OAQB का क्षेत्रफल। ये हमको याद करना है। चलिए लिखेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड OAQB का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लव त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लव त्रिज्यखंड, लव त्रिज्यखंड कौन सा, OAPB का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r² और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका पाई r², थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14, त्रिज्या 10 दी हुई है और ये त्रिज्यखंड के गैलन पहले वाले पार्ट में निकाल चुके हैं 78.50। ये हो जाएगा आपका 3.14, 10 का वर्ग 100 माइनस 78.50। इसका गुणा करेंगे 100 का 3.14 का तो ये आएगा 314.00। इसमें से 78.5 को घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, घटा के 314 माइनस 78.5 घटाओ, घटा के कितना आ जाएगा 0.5। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, ये इसके नीचे कितना आएगा, ये ऊपर 3, ये 13 में 4 के 5, अब यहाँ पे रहेंगे 10, नीचे 4 30 और यहाँ रहेंगे 235.5 सेंटीमीटर। जो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 235.5 सेंटीमीटर उसके।